हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। बीइंग अ स्टूडेंट, मैंने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं या किसी भी फील्ड से हैं, आपको चैट जीपीटी का यूज़ करना मस्ट आना चाहिए। हर फील्ड के पर्सन्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हम चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। तो इसके लिए सिंपली गूगल की सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे चैट जीपीटी। जस्ट हम चैट जीपीटी टाइप करेंगे एंड देन प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करते ही हमारे पास ये इसका लोगो आइकन आ जाएगा और टॉप पे ही इसका ऑफिशियल लिंक है। सिंपली इस पे हम क्लिक कर देंगे। इसके ऑफिशियल लिंक पे क्लिक करते ही हम इसकी पूरी साइट पे आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है चैट जीपीटी का। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके यहाँ कंटिन्यू विद गूगल अपनी आईडी और पासवर्ड वगैरह लगाएंगे एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं, एक्सेप्ट करेंगे, एग्री करेंगे एंड देन यहाँ पे ओके लेट्स गो पे क्लिक कर देंगे। अब ये पूरा इंटरफेस है हमारे पास। हम चैट जीपीटी 3.5 बेसिकली ये फ्री वर्जन है, इसे यूज करेंगे। अब इसमें मेन काम नीचे होता है सर्च बार में। सर्च बार में बीइंग अ स्टूडेंट नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स के लिए। अब फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रेजेंटेशन मिली है, ठीक है, उसकी एक आउटलाइन हमने प्रॉपर बनानी है, तो वो हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे करें, तो उसके लिए भी चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हम इसकी सर्च बार में जाएंगे। आज सिंपली जैसे मैंने टाइप किया, प्रोवाइड मी आउटलाइन फॉर प्रेजेंटेशन एंड टॉपिक इज फार्मिंग। ठीक है, मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक फार्मिंग है और मुझे आउटलाइन प्रोवाइड करो। एंड देन जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो ये प्रॉपर पूरी आउटलाइन चैट जीपीटी ये जो टूल है ये मुझे प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही हम देख सकते हैं प्रॉपर इसने पूरी आउटलाइन प्रोवाइड कर दिया। इनकी बेस पे फर्दर हम प्रेजेंटेशन को मेंबर्स में डिवाइड वगैरह कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरी आउटलाइन प्रेजेंटेशन की निकाल सकते हैं इस टूल के थ्रू। तो ये बहुत ही अमेजिंग एक एआई टूल है। अब फर्दर इसमें जाए, यहाँ भी हम देखें इसने प्रॉपर इसके बारे में हर चीज़ हमें प्रोवाइड कर दिया है कि कौन कौन से इसमें टॉपिक्स फर्दर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने कहा कि प्रोवाइड में टॉपिक्स रिलेटेड टू फार्मिंग। ठीक है, अब फार्मिंग के रिलेटेड फर्दर टॉपिक्स मुझे प्रोवाइड करो। अब जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे ये हमें उसी के रिलेटेड डिफरेंट 14 to 15 टॉपिक्स प्रोवाइड कर देगा जो कि फार्मिंग से रिलेटेड ही होगी। फार्मिंग में क्या क्या मतलब टॉपिक्स आ सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज आ गया, ठीक है, एग्रीकल्चर पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है, डिफरेंट इसमें टॉपिक्स इसने प्रोवाइड कर दिए। तो इस तरह हर चीज़ के लिए चैट जीपीटी एक अमेजिंग टूल है बेसिकली, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इस तरह प्रेजेंटेशन फिर टॉपिक्स आउटलाइन वगैरह हम चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं। अब सेकंड पे बात करें, फॉर एग्जांपल हमें जैसे मुझे असाइनमेंट मिली थी कैनवा ब्रीच के बारे में, पूरे आर्टिकल की हमने समरी लिखनी थी, तो वो पूरा आर्टिकल मैंने चैट जीपीटी में डाला एंड देन लास्ट पे लिखा प्रोवाइड मी समरी ऑफ दिस आर्टिकल। अब इसने ये भी बताया है कब डाटा ये चोरी हुआ था, ठीक है, किसने किया था, ये सारा कुछ, इसमें कितने मेंबर्स का डाटा चोरी हुआ था। एंड देन लास्ट पे जाकर एक ऑप्शन होता है कॉपी करने का, यहाँ से मैंने कॉपी करके वर्ड पे पेस्ट किया एंड देन ये असाइनमेंट मेरी विद इन 5 मिनट्स में क्रिएट होगी। यहाँ पे सारे समरी में बेसिकली हेडिंग्स नहीं होती, जो सारा एक ही पैराग्राफ की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह विद इन 5 मिनट्स में हम एक ऑसम हमारा जो समरी बन गई थी, एक असाइनमेंट हमने बना ली कैनवा ब्रीच के बारे में। तो इस तरह असाइनमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है चैट जीपीटी। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं बात करूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ऐसे लिखना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा राइट 1000 वर्ड ऐसे एंड टॉपिक है हमारा सी मतलब समंदर। तो ये मुझे 1000 वर्ड्स का इसने ऐसे प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे इसने बेसिकली 2 ऐसे प्रोवाइड कर दिए हैं, मतलब हैं दोनों सी के बारे में। उसने हमें कहा है कि आपको जो भी इसमें से आप मतलब लेना चाहिए वो जो भी प्रेफरेबल आपके लिए, विच रिस्पॉन्स डू यू प्रेफर, जो भी आप प्रेफर करना चाहते हैं तो आप उसे मतलब इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी चैट जीपीटी एक अमेजिंग टूल है। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि 30 डेज के लिए मेरा मतलब मुझे प्लान प्रोवाइड करो कि मैं इंग्लिश सीख सकूँ। ठीक है, 30 डेज में, तो ये प्रॉपर डेज वीक्स के हिसाब से हर चीज़ ये मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। इस तरह 30 डेज में आप इंग्लिश सीख सकते हैं, अच्छे से बोल पाएंगे। तो इसके लिए फर्दर इसने हर स्टेप मुझे एलेबोरेट कर दिया, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरह इंग्लिश सीखने के लिए भी चैट जीपीटी एक अमेजिंग टूल है। अब यहाँ भी हम देख सकते हैं, बता दिया है आप पहले वोकैबुलरी वगैरह पे फोकस करें, अपनी सेल्फ असेसमेंट देखें, ठीक है, इसके अलावा अपना गोल वगैरह सेट करें। फर्दर इसमें आप प्रोनाउंसिएशन वगैरह की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा कुछ लर्निंग एप्स होती हैं, आप उन्हें यूज़ करें, लिसनिंग से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। हर चीज़ ये आपको डिटेल में बता देगा। अब फर्दर यहाँ पे हमने सर्च बार में टाइप किया कि हाउ आई लर्न वोकैबुलरी में कैसे लर्न करो, तो ये उसके बारे में आपको डिटेल में बता देगा कि आप इंग्लिश मतलब जो कंटेंट होता है उसे लर्न करें। इसके अलावा इंग्लिश मूवीज देखें, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसे बोला कि गिव मी 40 वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी,
तो 40 वर्ड इसने मुझे वोकैबुलरी के प्रोवाइड कर दिए। इस तरह इंग्लिश भी आप चैट जीपीटी के थ्रू सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अमेजिंग टूल है। अब फर्दर अगर हम मूव करें, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी और फील्ड में, ठीक है, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड डाटा चाहिए, तो वो हम इजीली चैट जीपीटी के थ्रू गेन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च बार में अब जिस ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश में ही लिखें, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि मैं कैसे इमेज ब्लर करूँ फ्लटर कोड में, ठीक है। फ्लटर बेसिकली आईटी की एक आईटी वालों को इसमें बारे में पता था, कोडिंग जो प्रोग्रामिंग होती है, तो उसमें फ्लटर लैंग्वेज यूज़ की जाती है। उसके बारे में मैंने लिखा तो इसने मुझे प्रॉपर उसका कोड भी प्रोवाइड कर दिया, हर एक डिटेल उसकी बता दी कि इसमें ये चीज़ें हैं, तो आप इन्हें ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी भी फील्ड से आप कोडिंग, प्रोग्रामिंग के कुछ भी आप यहाँ पर टाइप करें उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वो जस्ट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज में आप। अब जैसे यहाँ पे इसने हमें कोड प्रोवाइड किया, यहाँ से कोड कॉपी करके अपने जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पे जाके पेस्ट करके एंड देन इसे यूज़ कर सकते हैं। अब फर्दर हम मूव करें, यहाँ पे हमने कोडिंग की बात कर ली। अब फर्दर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कि टेल मी अबाउट HTML एंड CSS दैट यूज्ड इन वेबसाइट्स, ठीक है। ये बेसिकली लैंग्वेज वेबसाइट में यूज़ की जाती है। तो अब इसने मुझे पूरा HTML के बारे में बता दिया, CSS के बारे में भी बता दिया, उसका कोड भी प्रोवाइड कर दिया कि हेडिंग उसकी, मतलब हेड सेक्शन कैसा होता है, उसका बॉडी सेक्शन कैसा होता है, स्टाइलिंग जो उसमें होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, हर एक चीज़ उसने मुझे प्रोवाइड कर दी है HTML और CSS के बारे में। अब फर्दर मैंने लिखा कि हाउ टू अप्लाई मार्जिन ऑन MS वर्ड। इसने मार्जिन के बारे में पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दी है। बट मैंने यहाँ पे लिखा अगेन के टेल मी जस्ट इन 2 लाइन्स, ठीक है। मतलब मैंने सिंपल लिखा कि टेल मी जस्ट इन 2 लाइन्स में सिर्फ मुझे बताओ कि मार्जिन कैसे अप्लाई करते हैं, एंड देन मैंने एंटर प्रेस किया तो ये जस्ट 2 लाइन्स में मुझे बता देगा कि आप कैसे अपने MS वर्ड पे मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में। जैसे यहाँ पे इसे बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेआउट या पेज लेआउट टैब में जाएं, इसके अलावा मार्जिन वहाँ पे सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करें, देन कस्टमाइज वगैरह पे क्लिक करके तो आप मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिखा सर्च बार में कि शॉर्टकट की HP लैपटॉप की मुझे बताओ, तो उसने डायरेक्टली मुझे HP लैपटॉप की शॉर्टकट की बता दी कि आप इस तरह से रीस्टार्ट HP लैपटॉप को कर सकती हैं, शॉर्टकट की उसके इसने बता दी। तो इस तरह स्टूडेंट्स के लिए ये कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हर तरह की फील्ड प्रोजेक्ट्स एंड आपकी असाइनमेंट्स, PPTs, कुछ भी प्रॉब्लम है आप चैट जीपीटी पे लिखिए, उसका आपको आंसर परफेक्ट वे में मिलेगा। तो ये बहुत हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू।